Good evening, students. This is Avdesh Rai. We are going to start the today video. The topic is types of economic activity, which comes under first chapter, which is nature and purpose of business. So let's start. The first thing, what is economic activity? The activity which motivates money or wealth is called economic activity. We can earn our livelihood or we can perform economic activity by these three forms. First one, business. Second one, profession. And third one, employment. Let's understand what are these three. First, business, connected with production, purchase, sales of गुड्स और सर्विसेज. बिजनेस हम लोग किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कह सकते हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर किसी थिंग का प्रोडक्शन हो रहा हो या किसी चीज़ को परचेज किया जा रहा हो या किसी चीज़ को सेल्स किया जा रहा हो या किसी फॉर्म में सर्विस को प्रोवाइड करा जा रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ प्रोडक्शन, अ शुगर केन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग sugar, then the owner of that mill is doing business for production of sugar. Second, purchase. Suppose हम लोग मार्केट जाते हैं और वही सेम 1 kg शुगर परचेज करते हैं या ख़रीदते हैं, तो हम लोगों ने पैसा पे करा, लेट करते हैं कि अगर 40 रुपीज़ पर केजी शुगर है तो हम लोग 40 रुपीज़ पे करेंगे और उसके अगेंस्ट हम लोगों को 1 kg शुगर रिसीव होगा. तो ये जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? परचेज. या थर्ड थिंग, सेल्स ऑफ गुड्स. जो दुकानदार है वो अपने गुड्स को सेल करेगा या वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, द टेलीकॉम कंपनीज लाइक एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन एटसेट्रा. Second format of economic activity is profession. So profession is which require special skill and knowledge. Second point under profession, a person works as asset. When we start business, we have to investment our capital or money. But in case of profession, there is no need of much investment for earning money or profits. प्रोफेशन के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? फर्स्ट है स्पेशल स्किल के लिए की रिक्वायरमेंट या किसी पार्टिकुलर नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने आप को प्रोफेशनल इस्टेब्लिश करने के लिए. सेकेंड, अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल है तो वो पार्टिकुलर पर्सन ही एसेट का वर्क करेगा, उसको अलग से इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. एंड थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एम्प्लॉयमेंट. हेयर which ones do for another person. एम्प्लॉयमेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे कोई पर्सन किसी और पर्सन के लिए वर्क करता है. इन तीनों थिंग्स को हम लोग अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लाइक फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा. फिशिंग जो वर्क है ये किसके अंडर आएगा? बिजनेस के अंडर, क्योंकि जो फिशिंग का वर्क है वो पार्टिकुलर फिश को कंज्यूम करने के लिए तो करा नहीं गया है. वो उसका टारगेट है कि वो पर्सन्स को सेल करे, फिशेस को कंपनीज को सेल करे और वहाँ से वो प्रॉफिट को अर्न करे. सेम माइनिंग का भी जो पर्पज़ है अपने पर्सनल के लिए नहीं करा जाता, उसका भी टास्क है कि कुछ पर्सन्स को उसका बेनिफिट प्रोवाइड करा जाए और प्रॉफिट अर्न करा जाए. ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी थिंग्स किसके अंडर आएंगी? बिजनेस के अंदर. प्रोफेशनल हम लोग इनको कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर और लॉयर. इन तीनों जॉब्स के लिए, इन तीनों वर्क्स के लिए किसी पार्टिकुलर डिग्री क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर के लिए MBBS की रिक्वायरमेंट होगी, टीचर के लिए ग्रेजुएशन के साथ B.Ed की रिक्वायरमेंट होगी एंड लॉयर बनने के लिए LLB की रिक्वायरमेंट होगी. तो इन तीनों केसेस के लिए अलग अलग टाइप की नॉलेज या स्किल्स की ज़रूरत है
तो ऐसे पर्सन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स कहते हैं। अभी जैसा हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा था कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सपोज अगर एक डॉक्टर है, अगर वो किसी छोटे से रूम में भी एक चेयर लगा के बैठता है तो अपनी अर्निंग वो कर सकता है आराम से। तो उसको अलग से 3 लाख रुपीज़ 4 लाख रुपीज़ लगा के किसी पार्टिकुलर रूम को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको प्रोफेशनल्स कहेंगे, और जो एक्टिविटी परफॉर्म होंगे उसको प्रोफेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट, जो पर्सन इन्वॉल्व होता है एम्प्लॉयमेंट में वो किसी और के लिए वर्क करता है। फॉर एग्जांपल बैंक मैनेजर सपोज कोई SBI का बैंक मैनेजर है, तो वो जो बैंक है वो उस पार्टिकुलर पर्सन की तो है नहीं, वो बस SBI जो बैंक है उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए वर्क कर रहा है। ऐसे जो स्टोर कीपर है वो जिस जगह अपनी जॉब कर रहा होगा वो अपने ओनर को रिपोर्ट करेगा और वो उस पार्टिकुलर ओनर के लिए वर्क कर रहा होगा। ऐसे जो सेल्समैन्स होते हैं वो थिंग्स को सेल करते हैं अपने ओनर के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस द distinctions between above 3 kind of economic activities. The first column is representing business, second profession and third employment. First, in case of business, no minimum qualification required. इसका मतलब हुआ कि अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरमीडिएट करे, वो ग्रेजुएशन करे या वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे। सेकेंड, प्रोफेशनल प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, किसी पर्सन को प्रोफेशनल बनने के लिए उस फील्ड का पार्टिकुलर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन करना रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डॉक्टर बनने के लिए MBBS करने की रिक्वायरमेंट होगी, अगर किसी को टीचर बनना है तो B.Ed करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी होती हैं प्रोफेशनल्स बनने के लिए। एम्प्लॉयमेंट के केस में डिपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब, इस कंडीशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई अपना स्कूल है, वहाँ पे एक टीचर है, तो टीचर की जॉब के लिए तो उसको रिक्वायरमेंट होगी पार्टिकुलर B.Ed या ग्रेजुएशन करने की, बट वहाँ पे जो स्वीपर्स होंगे, जो दाईज होंगी, उनके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। दोनों एम्प्लॉई हैं, एक टीचर भी वहाँ का एम्प्लॉई है और एक जो स्वीपर है वो भी एम्प्लॉई है, बट स्वीपर के लिए क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, बट टीचर के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, इन केस ऑफ बिजनेस कैपिटल रिक्वायरमेंट इज देयर, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सेकेंड, इन केस ऑफ प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट तो होगी बट उसका जो अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिजनेस के रिस्पेक्ट में तो बहुत ही लेस होगा। एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड, यहाँ पे जो पर्सन है वो किसी और के लिए वर्क करेगा, तो जो ओनर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एम्प्लॉय है उसका वर्क है बस अपना सर्विस देना और उसके बदले में इनकम को अर्न करना। रिस्क, पॉइंट नंबर 3, in case of business there is high amount of risk, in case of profession the risk is little bit less, and in case of employment there is no risk. Next point, main objective of business is to earn profit, main purpose of profession is to provide services. For example एक डॉक्टर का वर्क क्या है, वो अपने पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा और उसको जो इलनेस है उसको रिमूव करने का ट्राई करेगा। एक जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को लिटरेट करने का ट्राई करेगा। एक जो लॉयर है वो अपने क्लाइंट्स को का जो केस है उसको विन कराने का ट्राई करेगा। तो इन प्रोफेशनल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, बस अपने जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स होंगे उन या पेशेंट्स होंगे उनको सर्विस प्रोवाइड करने का वर्क करेंगे। बट हेयर द होल सोल पर्पज ऑफ बिजनेस इज
टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ओनली। एम्प्लॉयमेंट टू अर्न इनकम, जो एम्प्लॉय होता है उसका टारगेट क्या रहेगा कि वो अपनी इनकम को अर्न करे, इवन अगर उसका जो एम्प्लॉयर है उसको लॉस हो तो भी, और अगर उसको प्रॉफिट है तो भी। जो एम्प्लॉय का पर्पज़ है वो है इनकम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट concept and characteristic of business. Thanks to watch this video. We will